गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का सबसे पहला जो स्टेप होता है वर्ण अक्षर, उसको प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हिंदी एक भाषा है और भाषा की सबसे छोटी इकाई कुछ होती है तो वो होती है अक्षर, वर्ण। इसलिए हम लोग वर्ण से स्टार्ट करेंगे। आप लोग यहाँ से समझते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, ताकि आप लोगों को जब एग्जाम होगा तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे हिंदी व्याकरण का और अच्छे से अच्छा नंबर लाएंगे आप लोग। ओके, आइए शुरू करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं। पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण को ही अक्षर या ध्वनि कहते हैं। जैसे कोई भी भाषा हम बोलते हैं, जैसे यहाँ एक भाषा है, हमने लिखा वर्ण को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये एक वाक्य हो गया ना, वाक्य है नहीं, भाषा है ये। तो अब वर्ण को 2 भागों में विभाजित किया गया है, तो ये पूरा वाक्य शब्दों से बना है, ये शब्द अक्षरों से बना है। तो अक्षर ही पहली इकाई है, पहली सीढ़ी है, स्टेप है किसी भी भाषा की। ये चीज यहाँ कहा जा रहा है। तो अक्षर या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो ये देखते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। ठीक, अब हम लोग देखते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, पूरे मूलतः वर्णों की संख्या अगर कोई पूछे कि पूरे वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 44। मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 44 होती है, ये याद रखिएगा। मूलतः अभी हम जुड़वाएंगे आपको, 44 होता है। और अगर कोई कहे कि पूरे वर्णों की संख्या, ये मूलतः वर्ण है, ये मूलतः मूल वर्ण है, ये मूल वर्ण है। ठीक, ये पूरे वर्ण है। पूरे वर्णों की संख्या 52 होती है। अभी मैं यहाँ आपको पढ़ाते समय जोड़ के दिखाऊंगा। तो ये हमेशा संख्या पूछ लिया जाता है, पूरे वर्ण या मूल वर्ण की संख्या बताइए। तो पहले स्वर देखेंगे, मूल स्वर देखेंगे हम लोग। तो मूल स्वर आपका 11 होते हैं। ठीक, और 33 व्यंजन होते हैं, इसलिए 33 और 11 मिलकर के 44 हो जाते हैं। तो 11 स्वर कैसे होते हैं मूल देखा जाए पहले। तो देखिए, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में इनको बांट दिया गया है, यही मूल स्वर है। अब देखिए, ह्रस्व स्वर आपके 4 होते हैं, अ, ई, उ, री, 4 हो गए। और दीर्घ आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, अ। तो 1 2 3 4 5 6 7 4 11, ये 11 आपके मूल स्वर होते हैं। क्लियर। तो अब मूल स्वर अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे 11, लेकिन पूरे स्वर पूछा जाएगा तो कितना कहेंगे, तो 11 और ये 2 13। ठीक, पूरे स्वरों की संख्या 13 हो जाएगा अयोगवाह को लेकर के। अयोगवाह में अनुस्वार है और एक विसर्ग है। ठीक, अंग को अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, अयोगवाह स्वर कौन कौन होते हैं, तो अंग अ होते हैं। उसके अंदर पूछ लिया जाएगा अनुस्वार स्वर किसे कहते हैं, विसर्ग स्वर किसे कहते हैं। तो याद रखना है आपको। एक प्लूत स्वर होता है जिसका यूज बहुत पहले हुआ होता था। जैसे हम जब बोलते हैं, स्वरों का काम किस लिए किया जाता है, स्वरों का काम कहाँ आता है, मात्रा में। जैसे आ की मात्रा लगाना है दादा पापा, ई की मात्रा है किरण हिरण। ठीक है, तो उसी तरह प्लूत स्वर का भी एक मात्रा है, तो ये लगाया जाता था जैसे किसी को बुलाने के लिए। जैसे राम, एक लंबा बोला जाता था, तो ये रा ऐसे लिख करके रा, फिर लगा करके म, राम, एक ये लंबा स्वर बनता था। ओके, चलिए बस स्वर इतना ही है। अब आगे हम लोग व्यंजन देखेंगे।